हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में एसक्यू डिस्कशन करते हैं और आपके एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में अपलोड नहीं हो पाया था तो उसको भी कवर कर लेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। योर फर्स्ट क्वेश्चन, सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? दो सीरीज ऑफ दो सीरीज ऑफ एलिमेंट सीजियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक, मतलब कि एटॉमिक नंबर 58 सीजियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक जहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 71 तक, और सीजियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक। ये हो जाएगा, इस तरह से सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद में दूसरा वाला है थोरियम, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के वेरिनसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 है, उनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये टर्म ट्रांजिशन यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि बिकॉज वो जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं ट्रांजिशन बिहेवियर बाय एग्जिबिटिंग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फॉर्मिंग कलर्ड आयन, एग्जिबिटिंग पैरामैग्नेटिज्म ऑल्सो। तो यही रीज़न है कि उनको बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वैसे एलिमेंट्स एग्जिबिट करेंगे ट्रांजिशन बिहेवियर, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करके, फिर कलर्ड आयन्स फॉर्म करके, पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिटिंग करके, तो दैट्स वाई उनको बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड इसके दो सीरीज़ होते हैं। सबसे पहला वाला तो हमने बता ही दिया, 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक, यानी सीजियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक, और दूसरा है 90 एटॉमिक नंबर से 103 एटॉमिक नंबर तक, ल्यूरेनियम से लेकर के थोरियम से लेकर के ल्यूरेनियम तक। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? दो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होता है, और क्यों बोलते हैं ये हमने जान लिया। अब है कि प्रीफिक्स इनर यूज होता है इज यूज्ड बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग अप प्रोसेस ऑफ देयर एटम्स, द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स ईदर द f ऑर्बिटल्स ऑफ एन इनर सेल। मूव करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स एंड वाई आर दे सो कॉल्ड? यानी लैंथेनॉइड्स बताना है, एक्टिनॉइड्स क्या बताना है, उनको क्यों बोलते हैं लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, ये बताना है। तो 14 एलिमेंट्स जो हैं सीजियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक, जहाँ पर एटॉमिक नंबर 58 सीजियम का है एंड ल्यूटेनियम का 71 है, फॉलो करता है लैंथेनम को, विच फॉलोज लैंथेनम, यानी एटॉमिक नंबर 57 इन अ पीरियोडिक टेबल, सो दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड। का मतलब है कि एक जो सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट का, जो पहला वाला सीरीज़ है, वो पहला वाला सीरीज़ आपका एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होगा और 71 तक जाएगा। ठीक है, 58 से स्टार्ट होगा और 71 तक जाएगा। अब उसमें से जो 57 वाला एलिमेंट है, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके जस्ट पहले वाला एलिमेंट है, उसका नाम था क्या? लैंथेनम था क्या? अभी भी है, उसका नाम है लैंथेनम, उसका नाम है लैंथेनम। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेम, कि लैंथेनम की जस्ट बाद से ही हमारा जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स हमारे पीरियोडिक टेबल में। सिमिलरली दूसरे 14 एलिमेंट्स थोरियम से लेकर के जो लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक जो दूसरा सीरीज बनाते हैं, एटॉमिक नंबर के वाइज अगर देखें हम तो 90 से लेकर के 103 तक, उनमें भी क्या होता है? जस्ट उसके पहले 89 वाला जो होता है वो होता है एक्टिनम, वो होता है एक्टिनम। और इसी के वजह से यहाँ पर भी इस सीरीज को विच फॉलोज एक्टिनम नाम दे दिया गया है एक्टिनॉइड्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। और जो फॉलो करता है लैंथेनियम को, उसको नाम दिया गया लैंथेनॉइड्स, क्योंकि वो लैंथेनियम को फॉलो करके वो जो सीरीज़ है वो सीरीज़ स्टार्ट हुआ, इसी वजह से लैंथेनॉइड्स। दूसरा वाला एक्टिनम को फॉलो करके स्टार्ट हुआ तो उसको एक्टिनॉइड्स। तो इस बेसिस पे
हम लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को हमारी पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई मतलब बताया गया है, नॉमिनेट किया गया कि हाँ ये लैंथेनॉइड है, ये एक्टिनॉइड्स हैं. आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. थर्ड वाला हम एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर. आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 95 एंड 61. यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, एटॉमिक नंबर 61 एंड 95. तो इन दोनों का आपको बताना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है. ओके, सो हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो सबसे पहले तो हम बताते हैं 61 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, विच विल बी XE 4F5 and 6s2. XE 4F5 6s2. ओके, अब बताते हैं दूसरा वाला, यानी कि 95 का क्या हो जाएगा, वो RN 5F7 S2. तो वो क्या था, XE 4F5 6S7 एंड इसका क्या है, 95 का क्या है, RN 5F7 S2. तो बस ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड योर लेफ्ट आउट एग्जाम्पल, जो आपका प्रीवियस वीडियो में नहीं हो पाया था. तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सो ये रहा वो क्वेश्चन. टेबल 3.4. Look at table 3.4 and what is the pattern in the variation of the densities and melting and boiling point of the element. Explain the reason of low value as shown by sum. So टेबल को अगर बुक सामने है तो ज़रूर देखो एंड बताना है हमें यहाँ पे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रीज़न के साथ में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. सबसे पहले तो डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट, जो कि पीरियोडिक वेरिएशंस में शो किया है. रीचिंग मिनिमम कहाँ पे है, EU पे एंड YB. क्या बोलते हैं इनको, यूरोपियम ट्रिवियम हैव इनर कोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. इनमें क्या होता है, इनर कोर, इनमें इनर कोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4F14 पार्टिसिपेट कर रहा है टू पार्टिसिपेट इन दी मेटालिक बॉन्डिंग. दिस लीव्स ओनली दी 2 outer 6s electron to enter the conduction band and thus leaving large cores and weaker binding forces. तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, जो याद रखना है कि ये डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया. एक सेकेंड, यहाँ पे यही है कि डेंसिटी, देखो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट का पीरियोडिक वेरिएशन में मिनिमम कहाँ है, यही हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट. और उसको क्या बोलते हैं, इसको दिमाग में रखना है. और बाकी आपको जस्ट ऐसे ही लाइटली लेना है, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है यहाँ पे, बिकॉज इज़ एन एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. सो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे किसी भी चीज़ पे, हम डिटेल में जाएंगे टर्मिनल क्वेश्चंस में, जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ लिख करके. सो डेफिनेटली इस चैप्टर के भी टर्मिनल क्वेश्चंस ज़रूर करूँगी. बट एग्जाम्पल एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, तो 1 वर्ड क्वेश्चंस ही इनके आने के चांसेस होते हैं. तो वहाँ पे हमें उतना नहीं लिखना है, हर चीज़ एक लिमिट में हो तो अच्छी लगती है. फिर यहाँ हम इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी करें, फिर एग्ज़ाम में आप लिख भी दो, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग, मार्क्स पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका इट विल बी नॉट गुड, क्योंकि जितने मार्क्स के आते हैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, उस हिसाब से पढ़ेंगे, देन इट विल बी बेटर. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं एंड बाकी के क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.